पत्ती अनाड़ी, पत्ती अनाड़ी। पूजा संपन्न हुई। अब प्रसाद वितरण करेंगे। सब ठीक है, अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम्हारा कोई सगा था। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। सगे से भी बढ़ के बाबूजी हैं वो हमारे, और आज हम अपने बाबूजी से मिलके रहेंगे। मैं तो थक गया पूजा करते करते। तुम अब भी उसी में उलझी हुई हो। अरे कहा ना माने उसका इलाज चल रहा है। जी चलो हमारे सीक्रेट मिशन पे। हाँ। अच्छा सुनो, हम माँ और लाला के साथ जा रहे हैं, तुम राशि के साथ आ जाना, ठीक है? हाँ, मैं सब कर दूंगा, हो जाएगा। अब भैया सुनिए, आप हमें बता सकते हैं कि जिस मजदूर को अभी चोट लगी थी उन्हें कहाँ लेकर गए? उसे तो हॉस्पिटल लेके गए। चोट ज्यादा बड़ी नहीं है, जल्दी ठीक हो जाए। आप हमें बता सकते हैं कि किस अस्पताल में लेकर गए उन्हें? उसे तो उसका सुपरवाइजर लेके गया, उसी को मालूम है। ठीक है, मैं पता करके बता देता हूँ। आप हमें अपना नंबर दे दीजिए, हम फोन करके पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, लिख लो। हमें कैसे भी बाबूजी तक पहुंचना होगा। आप लोग मानो या ना मानो, ये किशोरी जरूर कुछ छुपा रही है। वरना कोई एक मामूली मजदूर के लिए इतना परेशान कैसे हो सकता है? आपको नहीं पता क्या, मेरी लाली का दिल मोम से भी ज्यादा नरम है। बेचारी किसी का दर्द देख ही नहीं पाती। अच्छा, तुझे कैसे पता? अरे लाला को अपनी लाली के बारे में सब कुछ पता है, एकदम सब कुछ पता है। क्या बात है, हमारा लाला तो एकदम जोरू का गुलाम हो गया है। जी अपनी बीवी के बारे में सब कुछ जानने वाले को, उससे प्यार करने वाले को, उसका ध्यान रखने वाले को अगर जोरू का गुलाम कहते हैं ना, तो मैं तो हूँ जोरू का गुलाम। और जीजी मोटा मोटा नहीं हूँ, मैं तो बहुत बहुत बड़ा जोरू का गुलाम हूँ। हम हमारे बाबूजी के इतने करीब थे, चोट भी लगी थी उन्हें, फिर भी हम उनसे नहीं मिल पाए। ये सब माँ जी के कारण हुआ है। उन्होंने ही रोका है हमें मिलने तक नहीं दिया बाबूजी से। और हमें बाबूजी से मिलना है, उन्हें सब बताना है कि कैसे हमारी शादी एक अनाड़ी से हुई है। धन्यवाद देवी माँ, जो आपने हमें माँ जी का असली चेहरा दिखाया। इन सब के पीछे पक्का वही होंगी। अब हम उनके साथ लौटकर नहीं जाएंगे। हमारे बाबूजी को हमारी जरूरत है, हम नहीं जाएंगे। हमें जसोदा जी के कैद से खुद को निकालना होगा। जब तक मैनेजर का फोन नहीं आता और हमें बाबूजी का पता नहीं चल जाता, हमें धर्मशाला जाना होगा। कुलदेवी की पूजा खत्म हो गई, घर लौटने का वक्त आ गया, मगर इस लड़की का सच हम पता नहीं कर पाए। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी बुआ जी, कहिए।
अरे मंजू बेटा, सब ठीक ठाक वहाँ? हाँ? अरे हम तो इसलिए फोन कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले जसोदा भाभी का फोन आया था। इतनी तारीफ करे जा रही थी किशोरी की, इतनी तारीफ कर रही थी कि हमें तो ये लगा कि अरे लाला से ज्यादा दीवानी तो भाभी हो गई है अपनी बहू की। ऐसे सच कहे बेटा, हमें मन ही मन एक डर खाए जा रहा है कि अगर यही हाल रहा ना तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को भाभी सारी जमीन जायदाद सब कुछ उसके नाम कर दे। बुआ जी, क्या कह रही हो आप? सोच समझ के बोलिए। हम बड़े हैं ना, इसीलिए बस तुझे चेता रहे हैं। हाँ। आपने ये चेतावनी देने के लिए फोन किया है? ना, चेतावनी के लिए ना फोन किया था। फोन तो तुझे एक जानकारी देने के लिए किया था। वो बंसी है ना, अपना मैनेजर, वो घर आया था पैसे लेके, निशांत को दे गया है और निशांत ने वो पैसे बैंक में जमा करा दिए। बस यही बताना था तुझे। है? लाली चलो, लाली चलो, जल्दी चलो, आ जाओ। अरे चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। क्यों परेशान कर रहे हो हमें? क्या बात करनी है? बात नहीं करनी, तुम्हें कुछ दिखाना है। रुको रुको। ओ लाला, पति पत्नी और पोत, क्या मस्त मजा आएगा ना। नदी, नदी के ऊपर बोट, बोट के ऊपर हम और तुम, आए मजे, क्या मस्त मजा आएगा। क्या हो गया ऐसे फोटो खिंचाने से? लाली, कुछ कुछ तो होगा ना। तुम नहीं समझोगी। हमें कुछ नहीं समझना, फोन दो। उन भाई साहब को कॉल करके पूछते हैं, शायद उन्हें अब तक अस्पताल का नाम पता चल गया हो। तुम क्या ये दिन भर फोन चलाती रहती हो? तुम छोटी बच्ची हो क्या? जाओ, जाके रेडी हो जाओ, सब तैयार है और पिक्चर अभी बाकी है मेरी लाली। अरे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मुझे हमारा फोन दो, हमें कोई फोटो नहीं खिंचवानी। क्यों 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 नहीं खिंचवानी तुमको फोटो? ऐसे हाथ पकड़ के तो पोज करना है। कहा ना हमें कि हमें फोटो नहीं खिंचवानी, हाथ छोड़ो। ये भाई साहब का फोन बिजी क्यों आ रहा है? प्लीज मान जाओ ना, तुम मेरे साथ फोटो नहीं खिंचाओगी? हाँ, मैं फिर नदी से जंप कर जाऊंगा ऐसे। मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ। सच्ची कह रहा हूँ, मैं मान जाओ ना प्लीज, मैं कूद जाऊंगा नदी से। मान जाओ ना लाली, प्लीज फोटो तो खिंचानी है, एक तो सिंपल से। जो करना है करो, बस हमें अकेला छोड़। मैं फिर नदी से जंप कर जाऊंगा, जंप कर जाऊंगा। जो करना है करो, जो हमें अकेला छोड़, बस हमें अकेला छोड़। मैं जंप करूंगा, जंप करूंगा, जंप करूंगा, जंप करूंगा। हेलो, हाँ भाई साहब, आपको पता चला कि कौन से अस्पताल में रखा गया है हमारा मतलब है कि उस मजदूर को? जी नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। आपका फोन नंबर हमारे पास है, अगर कुछ सामने से पता चलता है तो हम आपको फोन कर देंगे। जी धन्यवाद। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, हमें जल्द से जल्द भाऊजी को ढूंढना होगा। मामी, जी जी, मामी, क्या हुआ? मैंने अभी अभी लाला भैया को गुस्से में बाहर जाते हुए देखा। गुस्से में जाते हुए देखा? कहाँ गया है वो? शायद वो तालाब के पास जा रहे थे। तालाब के पास? पर लाला वहाँ क्यों जाएगा? लाला जी इतने गुस्से में निकले हैं, कहीं कुछ गलत ना कर दे।
करूं मैं अकेला छोड़, मैं अकेला छोड़, जो करना है करूं, मैं अकेला छोड़, मैं अकेला छोड़।